अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब या ज़्यादातर लोग रात में सोए हुए थे और वाईटी के ऊपर एक हुल्लड़बाजी और एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था। भूचाल मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि मैं ऐसी चीज़ों को भूचाल नहीं मानूँगी जिसके अंदर आप ज़ोर ज़बरदस्ती और चीखोगे चिल्लाओगे और आप लोग कहोगे कि जी हमने वाईटी को हिला कर रख दिया। नहीं, वो तूफ़ान बदतमीज़ी था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। खैर मैं यहाँ इस वक्त क्यों बात कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि वो लोग जिन्होंने रात को ये चीज़ें नहीं देखी, अक्सर लोग जो है वो गुज़श्ता लाइव को भी नहीं देखते, इतना टाइम नहीं होता, 3-3 4-4 घंटे की लाइव होती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ उनको बताने की कोशिश करूँ। खैर मुद्दा तो काफ़ी लंबा है, उस पर बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो मेरे इंशाल्लाह आएंगे, और क्योंकि वो इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं 1-2 जुमलों में उसको कवर कर लूँ। और वैसे भी जब मैं बात करती हूँ ना, तो ये जो है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वक्त, मेरा रिएक्शन इतनी जल्दी इसका टाइम गुजर रहा होता है कि मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं होती और टाइम ज़्यादा हो जाता है और मैं कहती हूँ कि लोग बोर हो रहे होंगे और लोग कहेंगे इतने लेंदी रिएक्शन। खैर कोशिश करूँगी जितना मैं इस रिएक्शन में वाइंड अप कर सकी, बाकी का फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में करूँगी। दोस्तों, वाईटी को जो है वो अपनी जागीर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर रात को सपोर्टर्स के बीच में एक खलबली मची और आप सबको पता है कि आज कल जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, एक कंट्रोवर्सी लाई जा रही है दिलबर और बाबर को लेकर और उनकी वाइफ्स को लेकर, और कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने कल भी अपना एक रिएक्शन कल रात में अपलोड किया था और उसके बाद की लाइव्स के अंदर बहुत सारी मैंने खलबलियाँ देखी। नौशीन मुल्तानी अपने चैनल के ऊपर लाइव थी और इसके अलावा कुछ और सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी लाइव्स रखी। नौशीन मुल्तानी का आप सबको पता है कि वो डेली रात में लाइव करती हैं और नौशीन मुल्तानी जो हैं उनका घर उनके चैनल से चल रहा है। उन्होंने अपनी शोबिज़ लाइफ को खैर बाद कहा, उसके बाद जो है उन्हें अपनी लाइफ में पैसे का काफ़ी जो है वो इशू रहा। वो स्ट्रगलर हैं, स्ट्रगल करती नहीं, उन्होंने काफ़ी लॉस भी उठाया। सितारा यासीन के पुराने सपोर्टर्स जिनके अंदर जी नौशीन मुल्तानी, मैं और मरियम फ़हाद और इसके अलावा काफ़ी सारे पुराने सपोर्टर्स हैं जो मैं कहूँगी पायनियर्स है सितारा को सपोर्ट करने में, और हम सब जो हैं हमने काफ़ी सारा नुकसान उठाया जिसमें नौशीन मुल्तानी का चैनल उड़ा। मेरे लिए 4-5 ऐसे चैनल बनाए गए जिन पर बाकायदा डेली की 2-3 वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ गालम गलोच की अपलोड की जाती थी। और इसके अलावा मरियम फ़हद जो हैं उनके लिए तो बहुत कुछ किया गया, उनको बहुत नुकसान पहुँचाया गया। उनके हस्बैंड की जॉब चली गई और उनके घर में काफ़ी सारी परेशानियाँ आईं और अब जॉबलेस भी हैं वो, और वो जो है सऊदीया से पाकिस्तान भी मुंतकिल हुए। खैर, तो ये सारा तो ये था मुद्दा कि आपको थोड़ा सा मैं जो है ना फ्लैशबैक दिखाऊं कि सब लोग जो हैं वो मेहनत करके आगे आए हैं और सब ने अपना खून पसीना दिया अपने अपने चैनल्स को। दरअसल मैं तो एक कॉज़ के लिए आई थी और ये आप सब जानते हैं, जब से जो है ये कहना शुरू किया गया कि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और खैर उससे पहले भी आप सब जानते हैं कि जब सितारा यासीन सऊदीया गई थी उसके बाद मैंने उनको सब्सक्राइब किया था। मैंने पहले बताया था मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉज़ के लिए बात कर रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, एक कॉज़ को सपोर्ट कर रही हूँ कि एक औरत को जीने का हक है, वो अपने चैनल के ऊपर कुछ कर नहीं दिखा रही, उसे जीने दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब ने इतना सारा जो है अपना खून पसीना, अपना वक्त दिया। बहुत सारे लोगों ने कल इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो नौशीन की लाइव में आकर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी कि बिल्कुल हम लोगों ने वक्त दिया है, हम लोगों ने हमने बहुत सारा नुकसान उठाया है, अपना टाइम दिया है, अपना जो है वो अपने जज्बात दिए हैं। आप लोग दोस्तों जिन लोगों के चैनल नहीं हैं वो लोग इतने ज़्यादा जो है मैं कहूँगी कि इमोशनली अटैच्ड हैं इन सारी चीज़ों के साथ। तो जिनके चैनल्स हैं सोचें, हमारे घर वाले, हमारी फैमिलीज़ वो भी देखती हैं, नोटिस करती हैं हम कितना टाइम दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर यहाँ हमारे ही पैनल्स के ऊपर से जो है उठकर जाने के बाद आप लोग चैनल्स बनाएं और उसके बाद अपने चैनल्स के ऊपर जब आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं और आप हमें डिसरिस्पेक्ट करें, तो हमारी फैमिलीज़ भी सुन रही होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती है आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ठीक है आप लोगों ने अपने पैनल्स बनाए हैं, अल्लाह सबको अपने पैनल्स मुबारक रखे हमारे समेत, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप किसके शोल्डर के ऊपर जो है वो सहारा लेकर आगे बढ़े हैं।
नौशीन मुल्तानी को कल बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि नौशीन मुल्तानी ने अपनी लाइव क्यों रखी, जबकि हम लोगों ने अपनी लाइव्स करनी थी। नौशीन की डेली लाइव होती है। आप अगर 10, 15, 12 दिन के बाद अपनी लाइव करते भी हैं दोस्तों, तो इसमें नौशीन का कोई कसूर नहीं है कि आप 14-14 दिन लाइव पर नहीं आते या कुछ भी। हर इंसान अपना काम खुद कर रहा है वाईटी के ऊपर। दोस्तों, जब हम काम करते थे, आप सबको याद होगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा, मेरी लाइव होती थी तो नौशीन और मरियम सब यहाँ आ जाते थे। नौशीन की लाइव होती थी, हम उठकर वहाँ चले जाते थे। हम लोग तो कभी नहीं झगड़े इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर। हमने तो कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। और इसके अलावा हम अच्छे से जानते थे हमारा डॉलर्स बन रहे हैं, हमें पता रहा हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, लेकिन हमने तो लालच कभी भी नहीं की। आज लोग कहते हैं कि हमारा चैनल जो है वो चल ही नहीं रहा, वो तो मोनेटाइज नहीं है, डिमोनो हुआ है। उसके बावजूद भी आकर लड़ना भिड़ना क्यों? आप सबको क्या लगता है कि यूँ लड़ भिड़ कर आप फातेह करार पा जाएंगे? नहीं। यहाँ बहुत से लोग आप लोगों के असली चेहरे भी देखना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि आप उनके सगे नहीं हैं जिन्होंने आपका हाथ थामा और आपको यहाँ लाकर खड़ा किया, तो आप फिर किसी और के लिए बेहतर और अच्छे कैसे होंगे? हम तो सितारा के सपोर्टर्स थे ना, तो फिर हम सब कम से कम एक कॉज़ के लिए थे। अगर नहीं भी थे सपोर्टर, एक कॉज़ के लिए इकट्ठे हुए थे, तो क्या हम दुनिया को ये फेस अपना दिखाएंगे कि हमारी असलियत ये है कि हम एक दूसरे के लिए, व्यूज़ के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से? नौशीन मुल्तानी के पैनल के ऊपर अगर 500 लोग था तो दूसरे पैनल के ऊपर 800 लोग मौजूद थे। तो इसमें लड़ाई झगड़े की, भिड़ने की क्या ज़रूरत थी? इसी से पता चलता है कि आपका टेम्परामेंट क्या है। यहाँ जो हम रिएक्शंस देते हैं ना बैठकर, तो बड़े टेम्परामेंट को संभाल के और सब कुछ को कवर करके और बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमने 1.5-2 साल गुजारे हैं। इतना जो है ना आसान नहीं होता हिम्मत और हौसला करना। आप लोग सितारा को अप्रिशिएट करते हैं कि वो बड़े हिम्मत और हौसले के साथ चली है और वो लोगों को पलटकर जवाब नहीं देती। तो आपने क्या सीखा? मैंने तो सितारा से ये सीखा है। मैं जब आई थी, मैं भी बड़े जोश जज्बे और गुस्से में हुआ करती थी। यहाँ बहुत से लोग जानते हैं कि जाजिब जो है वो हर तरह की लैंग्वेज यूज़ करना जानती, लेकिन मैं अपने आप को बड़े कंट्रोल में रख के चलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप खैर सिखाने को अगर बंदा बैठ जाए, आप लोगों ने फिर कहना है कि हमारे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई शौक़ नहीं किसी का बड़ा बनने की, लेकिन आप ख़ुद को छोटा तो ना बनाए ना। ये कभी भी ना भूला करें कि आप जो है वो किसी की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आए। हमारे चैनल्स यूज़ हुए हैं, हमारे पैनल्स के ऊपर बैठकर आप लोगों को जो है वो नाम मिला है। जो लोग आए हैं, जो लोग बोले हैं, उन्हें पैनल्स फराहम किए गए। हमने रिस्क लिया। दोस्तों, उस रिस्क की आला मिसाल, सबके सामने मिसाल मरियम फ़हाद है। आप सब जानते हैं कि मरियम फ़हाद कितनी लिमिट में रहकर बात करती थी, अब भी करती हैं। उन्होंने कभी गालम गलोच नहीं किया, ना वो हाइपर हुई किसी के ऊपर। लेकिन मरियम के पैनल के ऊपर से जो है जो लोग हाइपर होते रहे, वो मरियम के लिए नुकसान का बायस बने। मरियम के हस्बैंड की जॉब गई, मरियम का कैरियर, उनके हस्बैंड का कैरियर बर्बाद हुआ, उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ आप लोगों के चीखने चिल्लाने की वजह से। हाँ, अपने नाम खूब कमाया, झुंड बहुत जमा हो जाता है आप लोगों के पास। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच्ची हैं, इसलिए कड़वी हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब मरियम ने आप लोगों के लिए कड़वा घूंट भरा, आज आप लोग उठकर यहाँ चीखोगे, चिल्लाओगे कि नौशीन ने हमसे पहले लाइव लगा ली और ये हो गया और वो हो गया? नहीं, आपको ये देखकर खुश होना चाहिए था कि 4 लोग भी आपको सुनने आते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बात वैल्यू रखती है। आपके पास तो उस वक्त 800 लोगों की फ़ौज जमा थी। उसके बावजूद आपने ये शो करवाया कि आप सपोर्टर्स आपस में कैसे हैं। आपने दूसरों को हंसने का मौका दिया। क्यों? अब आप लोग कहेंगे कि हमारा व्यूज़ से कोई चक्कर नहीं था, डॉलर्स का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन हेटर्स तो बात करेंगे ना। खुद देते हो, देखो जैसे आप लोग कहते हो कि सितारा के ख़ानदान वाले जो हैं वो खुद देते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, आपने भी दे दी, आप लोगों ने भी दी। मुद्दा क्या था, मामला क्या था, वो कहीं और रह गया, वो कहीं और गुम हो गया कि आप लोग दिलबर, बाबर, नीनू इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर बैठे थे। आपके पास जो है कोई इस किस्म की लीक चीज़ आई थी और आपको शक था और ये हुआ था और वो हुआ था, असल में सितारा के दुश्मन कौन है। वो सब मुद्दा कहीं पीछे रह गया और दुनिया के सामने आप लोगों ने क्या शो करवाया कि आप लड़ भिड़ रहे हैं। जब नौशीन की लाइव लगी हुई थी तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी अपनी लाइव लगाने की? आप कुर्बानी दे देते। आप जब 14-15 दिन नहीं आती अपने चैनल के ऊपर लाइव करने के लिए, तो रात में भी ना आती, नौशीन के चैनल पर आ जाती। या धाड़ने, चीखने, चिल्लाने का ही शौक़ था तो कुछ देर वेट कर लेती।
नौशीन को इंस्टा पे मैसेज कर देती कि नौशीन अपनी लाइव जो है वो 2 घंटे में वाइंड अप कर लें, 2-3 घंटे में, मुझे एक बड़ा मजमा चाहिए, 2-3 घंटे बाद मैं अपनी लाइव लगाऊंगी, आप इतने बजे तक क्लोज़ कर लीजिएगा। ऐसे काम नहीं होता कि आप लोग बैठें और फिर रगड़े में आप जो है सितारे यासीन के पुराने सपोर्टर्स को या कम से कम एक कॉज को सपोर्ट करने वालों को रगड़े में लेकर आएँ। यहाँ पावर शो नहीं हो रहा। पावर शो क्यों बनाया जा रहा है वाईटी को? ये पावर शो नहीं है, ये सच की और मैं कहूँगी कि एहसास की लड़ाई थी, एहसास की लड़ाई थी। इस चीज़ को समझें। दर हकीकत आप लोग क्या कर रहे हैं वो आपको बहुत देर से पता चलेगा कि आप लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, आप दरअसल दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं। खैर, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों ने हेटर्स को बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई बहुत सारा रिएक्शन बनाओ, बहुत सारा कंटेंट दे दिया हमने, आज की दाल रोटी हमसे चला लो। और सबसे अहम चीज़ मैं यहाँ एंड में बोलते हुए जाऊँगी कि देखें, हम जो रिएक्शंस देते हैं या नौशीन लाइव कर रही हैं या मैं करती हूँ या मरियम करती हैं, हमने इस चीज़ को काफ़ी अरसे से इस चीज़ के बीच में हैं, तो हमें पता है कि हमें कैसे लेकर चलना है ताकि हमारी वजह से सितारा को कोई नुकसान ना हो, और हमने इस सारे कुछ को कैसे आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव चीज़ भी हो जाए इसके अंदर और आपको उस चीज़ का जो है वो पता चले कि कौन किसके लिए क्या कर रहा था, उसका नुकसान क्या था। सब कुछ को लेकर हमने सीक्वेंस से भी चलना है और उसको मैनेज करके भी चलना है। समझ रहे हैं आप लोग कि हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो। आप लोग चाहते हैं कि सब दूध का दूध पानी का पानी एक दिन में कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो लेकर चल रहे हैं बड़े सोच समझ कर चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। हमें मालूम है कि चीज़ें ख़राब नहीं करनी, जल्दबाजी में तेज़ी में चीज़ें ख़राब नहीं करनी। और दूसरी चीज़, पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी तो हो सकते हैं ना। नौशीन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, मरियम का अलग हो सकता है, आप लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। सितारा यासीन को 9 लाख लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, उसको देखते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 9 के 9 लाख लोग एक ही ख़याल के मालिक हों, एक ही सोच के मालिक हों। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है और पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होने की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं होंगे ना। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ सही नहीं लग रही, हमें सही लग रही है, हमें सही नहीं लग रही, हो सकता है आपको सही लग रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को जलील करने पे उतर आएंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरने पे। देखो, ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ नहीं मनवा सकते, ये मेरा मानना है। हर इंसान अपना एक जहन रखता है। वाईटी पर जितने लोग हैं ना, तो उनमें से कोई भी मेंटल नहीं है। सब लोग सोच समझ वाले हैं। जब भी वाईटी यूज़ करते हैं, जब भी आकर सुनते हैं रिएक्शंस को, व्लॉग्स को देखते हैं, उन्हें सब समझ आ रहा होता है, उन्हें सेलफोन चलाना आ रहा होता है, ठीक है, तो सेंसिबल लोग होते हैं। तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम ज़बरदस्ती किसी पे धौंस नहीं जमा सकते। हम देते हैं रिएक्शंस और हम कोशिश करते हैं आप लोगों को वो पहलू दिखाने की जो आपकी नज़रों से ओझल हो, आपको वो सोच समझाने की जो फ़िल वक्त आपको समझ नहीं आ रही हो कि बिहाइंड द कैमरा हो क्या रहा है और हमें कैसे लेकर चलना चाहिए, हमें किसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखें। ये नहीं कि मैं आऊँगी, चीखूँगी, चिल्लाऊँगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। आप लोग जानते हैं माजी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिनके जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने की वजह से, जैसे कि अब मरियम फ़ाहद जो है वो नुकसान उठा रही हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग था ना, तो कहीं धौंस जमा कर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश की गई और किसी ने आकर मरीम के प्लेटफॉर्म से लड़कर उस पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द करने की कोशिश की, तो इतना बड़ा तमाशा बना। नहीं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कोई किसी को जो है वो धौंस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी नहीं उसके ऊपर कर सकता। यूँ तो हम कहें कि फिर हेटर्स की बात मान लेनी चाहिए कि हेटर्स जो इतने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं सितारा गलत है, तो हम मान नहीं। सबकी अपनी सोच है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें सारी चीज़ें बहुत बहुत तरीके से लेकर चलनी पड़ेंगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरी बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या कह सकती हूँ, सिर्फ सॉरी कर सकती हूँ, एक्सक्यूज़ कर सकती हूँ। ये है कि कल रात को जो मुद्दा हुआ, जो सीन हुआ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जिस कॉज़ के लिए अपने अपने पैनल्स के ऊपर बैठे हुए थे वो तो किसी को समझ ही नहीं आई। आप लोगों का अपना आपस के बीच का जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आई कि किसी की क्या बर्दाश्त है या आप एक दूसरे को क्या रिस्पेक्ट देते हो।
या जिस किसी ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उसको क्या जो है वो दे रहे हो, आज फ़ायदा दे रहे हो या बदला दे रहे हो या रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो भी कह लें इस वक्त, सॉरी टू से, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर बात करते हैं। और वीडियो अच्छी हो तो लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।